दोस्तों, आज की कहानी है बहू। वो एक हादसा था और हादसे बार बार नहीं होते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। उदास लग रही हो सुमिता? घर की याद आ रही है क्या? सुमिता को शून्य में निहारते देख अरविशन उसके करीब आकर बोले तो सुमिता चौंकते हुए बोली, अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे तो कोई बात नहीं सुमिता, मेरे पास एक चाबी और रो देना तो मैं आ गया अंदर। काफी देर से डोरबेल बजा रहा था, लगा शायद तुम सो रही हो तो दूसरी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। वैसे किन ख्यालों में खोई थी? नहीं, वो बस आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। अच्छा सुनो तो, देखो ना कितना अच्छा मौसम है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी है? बाहर लॉन में चली जाती है क्या? बारिश तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, मुझे नहीं पसंद, सुमिता ने ठंडे सुर में जवाब दिया। अरे मुझे तो बहुत पसंद है बारिशों में भीगना। और सुमिता के कोमल हाथों को पकड़ झटके से अपने करीब खींचकर अपने बाहों में जकड़ते हुए अरविशन शरारत से बोले तो सुमिता नजरें चुराते हुए आहिस्ते से अरविशन की कैद से निकलकर किचन में चली गई। सुमिता और अरविशन के ब्याह को बस 4 माह ही हुई थे। अरविशन की बुआ ने रिश्ता कराया था। दोनों का बुआ की दूर की ननद की बेटी थी सुमिता। सुमिता के पिता का भी पहली गुजर चुकी थी। सुमिता तब बहुत ही छोटी थी, मगर जाना समझा परिवार था। लड़की भी देखी भाली थी और उस पर अरविशन को भी पसंद आ गई थी, तो बस सटमटनी पट ब्याह हो गया था। दोनों का ब्याह के बाद कुछ दिन ससुराल में बीता। सुमिता अरविशन के साथ दिल्ली आ गई, जहां अरविशन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत और एक छोटे से बंगलों में किराए पर रहता था। ब्याह के शुरुआती दिनों से अरविशन देख रहा था सुमिता बहुत शांत व शुभ शुभ से रहती थी। पहले लगा कि ससुराल में सभी नए सदस्यों के बीच असंजय महसूस करती होगी। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का स्वभाव अंतर्मुखी होता है और उन्हें सबसे मिलने में समय लगता है, इसलिए शायद हंसती मुस्कुराती भी कम है। अरविशिनी ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आजकल की लड़कियों जो पति के साथ अकेले रहने को कितनी उतावली रहती हैं, तो सुमिता आखिर क्यों नहीं खुश हैं? यहाँ दिल्ली में तो सिर्फ हम दोनों ही, फिर भी ये यहाँ भी इतना शुभ साफ क्यों रहती है? सुमिता ने अपने इर्द गिर्द एक अदृश्य दीवार बना रखी थी, जिसे अरविशन ने कई बार गिराने की कोशिश की, मगर सुमिता ना उस दीवार के बाहर आती ना अरविशन को उसे अंदर आने देती हैं। सुमिता, मैं बाहर लॉन में हूँ, तुम चाय लेकर वहीं आ जाओ। अरविशन फ्रेश होकर लॉन में आ जाते हुए बोले। सुमिता चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर लॉन में पहुंची तो देखा अरविशन लॉन के बीचों बीच शेड के नीचे अपने मनपसंद झूले पर बैठे हुए थे। अरविशन हथेलियों में गुलाब के कुछ फूल लिए उसका इंतजार कर रही थी। आज अरविशन ने मन ही मन सुमिता के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देने का पक्का इरादा कर लिया था। मेरे करीब आओ सुमी। अरविशन के प्रेम के आकड़ में डूबे सवर को सुनकर सुमिता सिमर सी गई और धीरे से बोली, शायद ठंडी हो जाएगी। सुमी, देखो ना, ये फूल इस सावन की बरसात में भीगकर और भी खिल गए हैं। गौर से देखो, इन पर सेब की नन्ही नन्ही बूंदे कैसे चमक उठी है, जैसे मन के मित्र से मिलकर सराबोर हो खिल उठी हो। बस ऐसी मैं तुम में डूब कर चमकना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रेम में खुद को सारो बाहर करना चाहता हूँ। आओ ना, अपने पहले सावन को यादगार बनाए। बारिश के पानी को सुमिता के चेहरे पर फेंकते हुए अरविशन ने कहा तो सुमिता आसकस आ गई। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास तोहफा भी लाया भी हूँ। तोहफा क्या लाया आप और क्यों? अरे पत्नियां तो तोहफे के नाम पर खुश हो जाया करती और एक तुम हो कि पूछ रही हो क्यों? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो, चाय भी खत्म हो गई और बारिश भी रुक गई। अंदर चलती तुम्हारी उस खास तोहफे को देखने। देखे मेरी सुमी को मेरी पसंद कितनी भाती है। प्यारी सी मुस्कान के साथ अरविशन ने सुमिता का हाथ पकड़ बेला के फूलों को समेट कर उनकी हथेली में भर दिया था।
अंदर बेडरूम में बेड पर कुछ पैकेट रखे हुए थे। अरविंद के कहने पर सुमिता उन पैकेटों को एक एक करके खोलती जा रही थी। उन तोहफे को देखकर उसके चेहरे पर अनगिनत रंग आते जा रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। अचानक तो तेजी से उठी और बाहर चली गई। अरविंद समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके लाए तोहफे में ऐसा क्या था जो सुमिता इस तरह से बिना कुछ बोले बाहर चली गई। अरे वो तो सुमिता के लिए इतने माँ से हरे रंग की लहरियों से पान की साड़ी और हरे चूड़ियां लाया था। माँ ने तो फोन करके बोला था कि बेटा बहू का पहला सावन है तो उसके लिए हरी साड़ी और चूड़ियां लेते जाना। अरे पसंद है या नहीं कुछ तो बताना था। इस बार अश्विन को पहली बार सुमिता पर गुस्सा आया था। वो बार सुमिता के पास गया और गुस्से से तमतमाकर बोला, आखिर बात क्या सुमिता, तुम्हारा ये व्यवहार मेरी समझ से परे है। तुम्हारे मन में क्या है मुझे खुलकर बताओ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं या फिर कुछ और बातें। अरविंद का क्रोधित रूप देखकर सुमिता फुट फुट कर रो पड़ी। अरविंद से उसका रोना देखा नहीं गया तो उसने अपने सबर में सौम्यता का बरकर फुट लाते हुए कहा, सुमी आखिर कौन सी गांठ है तुम्हारे मन में। अगर मुझे इस काबिल समझती हो तो मुझे बता। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। जो भी परेशानी होगी हम मिल बांट कर सुलझा लेंगे। अरविंद आप बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। शायद मैं ही आपके काबिल नहीं। बचपन में हुए हादसे को मैं साकर भी नहीं भुला पाती हूँ। पापा को इसी सावन की बारिश ने हमसे जुदा कर दिया था। मुझे आज भी याद है माँ को हरा रंग बहुत पसंद था। पापा माँ के लिए हरियाली देश के सरकार का सामान लेकर घर रो रहे थे तब जब तेज बारिश के कारण उनकी स्कूटर फिसल गई थी और पापा कई मीटर तक घिसटते चले गए थे। कुछ देर तक सुमिता यूं ही सुबकती रही। थोड़ी देर बाद जब वो सामान्य हुई तो फिर से बोली, मैंने कई दफा माँ को अकेले में टूट कर रोते देखा। हाथों में वही सरकार का सामान लिए जो पापा माँ के लिए आखिरी बार लाए थे। माँ ने पापा की लाई हुई वो आखिरी निशानी को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। हरी चूड़ियाँ जिसने कुछ साबुत और कुछ टूटी हुई थी, वही हरी साड़ी जिस पर आज भी उस बरसात की गीली मिट्टी सूखकर सेवकी हुई है। माँ के दुख को मैं सहकर भी बांट नहीं पाई। मैं नाराज हूँ इन बारिशों से जिसने मेरे पापा और माँ को जुदा कर दिया। अक्सर मुझे ये खौफ आता है कि कहीं ये सब हमारे साथ भी और आज आप भी वैसी तोहफे लेकर आए। कहकर सुमिता उस डर को फिर से अपने दिमाग में महसूस कर आंख फिसकस कर कर अरविंद के गले लगकर बिलख पड़ी। सुमित अतीत सुखद हो या दुखद अतीत ही रहता, वर्तमान नहीं बन सकता। सुखद यादें जहाँ आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, दुखद यादें वही आपके मुस्कुराती चेहरे के दुख से भर देती है। ऐसी यादों को पकड़ कर चलने में कोई समझदारी नहीं बल्कि उन्हें भुला देना ही बेहतर होगा। वो जाने दो आज उन बुरी यादों और उनसे उपजे दर्द डर को जो हमारा वर्तमान भी अपनी साया में लेने की कोशिश कर रहा। वो एक हादसा सा सुमी और हादसे बार बार नहीं हुआ करते। मैं हूँ और ताऊ उम्र रहूंगा अपनी सुमी के साथ। अरविंद ने सुमिता को कसकर गले से लगा लिया और बहने दिया। उसकी आंखों से बरसती बारिशों को वह जानता था कि ये बारिश से बरस कर ही तो सुमिता के दिल पर शायद दुख के बादल को साफ करेगी। सुमिता के मन पर बरसों से जमा उस हादसे से उपजा दर्द का मेल आज धुल कर उसके इर्द गिर्द बनी अदृश्य दीवार हमेशा के लिए घिरा रहा था। मन की गिरा आज खुलकर आजाद हो रही थी। अगले दिन एक नई सुबह का आगाज था। सुमिता के दिल पर बरसों से जमी दुख और दर्द की कोई अरविंद के लिए प्यार और विश्वास से साफ हो गई थी। दिल पर साए काले बादल तो साफ हो चुके थे मगर आसमान ते तो आज बरस कर दो दिलों को मिलाने की ठान ली थी। आसमान में निकला इंद्रधनुष अपने सातों रंग बिखरने को तैयार था। अरविंद जो बज गया, कितना सोएंगे, जल्दी से उठे और देखे बाहर कितना अच्छा मौसम है। अरविंद ने अर्ध खुली आंखों से सुमिता को देखा तो देखता ही रह गया। वही लेहरिया की हरी साड़ी भर भर
हरी सूर्या माथे पर गोल हरी बिंदी और मांग में दमकता लाल सिंदूर और उस पर गीले बालों में सुमिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो उजली निखरी सुमिता मोरनी बन अपने पंखों को फैलाकर मौसम का भरपूर लुत्फ उठाने को तैयार हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद सुमिता हरविशन को खींचते हुए लॉन में ले गई जहाँ रिमझिम फुहारे हरविशन और सुमिता को संप्रत करने का माहौल बना चुके थे। बेला के फूल भी मुस्कुराते हुए अपनी खुशबू बिखरने को तैयार थे।